Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are safe and sound. So today we are going to discuss another part of speech, and that is degrees of adjective. So I have already told you about the adjectives in our other classes, and we did some exercises regarding adjectives in the class as well. So today we are going to learn what are basically the degrees of adjectives and why they are important for us. मतलब हम सीखें तो पर क्यों, why they are important. So basically adjectives are very important for all of us, and they tell us that how one thing is compared to another thing. मतलब एक चीज़ को हम दूसरे से कैसे कंपेयर करें. हम ये तो बोलें कि चलें खाना अच्छा है, पर वो हम ये कैसे बताएं कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर कोई खाना अच्छा है और कोई खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है तो दोनों में हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा. अगर आपके क्लास की एग्जांपल दे दें, एक स्टूडेंट है जो अच्छा है ना पढ़ाई में, जो ठीक है चलें, और दूसरा स्टूडेंट है हु गेट्स पोजीशन, हु इज़ ब्रिलियंट देन अदर स्टूडेंट्स, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे और उसके अलावा बाकी स्टूडेंट से उसे कंपेयर कैसे करेंगे. सो इन ऑर्डर टू कंपेयर वी हैव द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड फॉर दैट देयर आर 3 डिग्रीज. इट इज़ रिटन हेयर दैट एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज. अब एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज हैं? 3 डिग्रीज हैं. द फर्स्ट इज़ पॉजिटिव. पॉजिटिव इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग. अब ये कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए होती है. जैसे हमने पढ़ा है एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव क्या होता है? इट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ ऑफ एनीथिंग, या फिर उसकी अच्छी चीज़ें बताता है या फिर बुरी चीज़ें बताता है, तो वो एडजेक्टिव होता है. तो दिस पॉजिटिव एडजेक्टिव इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग एनीथिंग. ये कंपेयर नहीं कर रहा, बस बता रहा है. उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर दैट वन थिंग इज़ मोर देन समथिंग एल्स. अब एक चीज़ किसी और चीज़ से ज़्यादा अच्छी है, बुरी है, जो भी है, उसको कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अबव एग्जाम्पल वॉज द कार इज़ बिग. अब कार बड़ी है, सिंपल हो गया. द रेड कार इज़ बिगर देन द येलो कार. अब क्या बता रहा है? जो रेड कार है वो येलो कार से ज़्यादा बड़ी है. तो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर. एंड देन देयर इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सुपरलेटिव, मतलब सुपर क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो. ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज़ द मोस्ट और वेरी डैश, मतलब या तो सबसे ज़्यादा अच्छी या बुरी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी या बुरी है. द ग्रीन कार इज़ द बिगेस्ट. मतलब अब जो ग्रीन कार है वो येलो, रेड सारी कार से बहुत ज़्यादा बड़ी है. इसको समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं. एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर सेम लिखा हुआ है. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन. इट सिंपली डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी. अब ये सिर्फ एक क्वालिटी की होने की वजह बताती है कि हाँ बस ये क्वालिटी है. रूडी इज़ अ टॉल बॉय. रूडी एक टॉल बॉय है, एक लंबा लड़का है, बस इसने ये बता दिया. नाउ द एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. The comparative degree of an adjective is used to compare two person or things with each other. अब इसमें दो इंसानों या दो चीज़ों का होना लाजमी है. रॉनी एंड रूडी. अब ये दो लड़के हैं, आपको दिख रहा है कि रॉनी इज़ बिगर एंड रूडी थोड़ा उससे अब छोटा लग रहा है. तो रॉनी इज़ टॉलर देन रूडी. अब रॉनी क्या है? वो टॉलर है रूडी से. तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच. However, adjective of superlative degree of an adjective is used to compare more than two person or two things with each other. अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो एक ही पर्सन, एक ही थिंग के लिए होती है, बस उसकी हमने खूबी खामी बता दी. एंड जो कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज़ बिटवीन टू थिंग्स, एंड देन सुपरलेटिव डिग्री इज़ बिटवीन मोर देन टू थिंग्स. ओके, सो हेयर वी हैव 3 बॉयज़ नाउ. One is Robbie, other is Ronnie, and the last one is cool Rudy. So Robbie is the tallest of the 3 boys. अब तीनों में से सबसे जो लंबा है वो कौन है? Robbie है. तो this is how these degrees of adjectives are used.
Now in this picture all the three boys are together and all the 3 degrees are written here. In example you can see Rudy is a tall boy. अब ये कौन सी वाली डिग्री हो गई एडजेक्टिव की? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. Ronnie is taller than Rudy. Now what is this? It is the degree of comparison. The last one is Robbie is the tallest of all 3 boys and it is the superlative degree. तो ऐसे ये तीनों डिग्रीज हमें समझ में आएंगी. अब हमने पढ़ तो लिया कि चलें ये डिग्रीज ऐसे बन गई, हम ऐसे कंपेयर करेंगे, पर वो हम बनाएंगे कैसे? हमें कैसे पता चले कि अगर टॉल है तो उसकी कंपैरेटिव टॉलर होगी और उसकी सुपरलेटिव टॉलेस्ट होगी? तो ये समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और हम वो अब पढ़ेंगे. तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन की डिग्रीज बनाना. कंपैरेटिव डिग्री एडिंग ER. अब जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोस्टली हम ER ऐड करते हैं तो बनती है. मतलब एडजेक्टिव हमें मिल गया, उसको हम कंपेयर करेंगे तो उसके आगे हम ER लगाएंगे. फॉर एग्जांपल बिग बिगर, जैसे पीछे था टॉल तो टॉलर, लॉन्ग तो लॉन्गर. तो ऐसे ही हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज बनती हैं. उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की जब बात आएगी तो वो बनेगी जब हम EST लगाएंगे. फॉर एग्जांपल बिग बिगेस्ट, जैसे पीछे टॉल था और उसमें हम बोल रहे थे ना कि रॉबी इज़ टॉलेस्ट, तो अब उसमें भी EST लगा था. तो टॉल का टॉलेस्ट, लार्ज का लार्जेस्ट. ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है. दूसरा तरीका डिग्रीज बनाने का ये है द एडजेक्टिव्स एंड बाय E. जो एडजेक्टिव्स E के साथ एंड होते हैं, देन द कंपैरेटिव फॉर्म्ड बाय एडिंग R एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्ड बाय ST. मतलब उसमें हम ER एंड EST लगा रहे थे पीछे. अब वो एडजेक्टिव्स जिनके पीछे ऑलरेडी E लगी होगी तो हम उनके बस आगे R एंड ST लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अब ये पॉजिटिव है वाइस. अब वाइस का कंपैरेटिव है वाइसर, उसके बाद इसका सुपरलेटिव है वाइसेस्ट. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मिंग डिग्रीज इज दैट फॉर सम एडजेक्टिव्स, अब कुछ एडजेक्टिव्स के लिए द लास्ट लेटर इज डबल बिफोर एडिंग बाय ER एंड EST. अब कुछ में उनका जो लास्ट लेटर होता है ना आखिर में जिस पर एंड करता है कोई भी एडजेक्टिव, जैसे अगर बिग हो गया तो बिग का लास्ट लेटर क्या होगा? BIG, G होगा. ठीक है. वैसे ही कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके लास्ट लेटर को डबल किया जाता है वाइल कंपेयरिंग दीज डिग्रीज. फॉर एग्जांपल अब सेड लिखा हुआ है SAD, इसका लास्ट वर्ड है D. तो अब ये डबल हो जाएगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे. इट बिकम सेडर सेडेस्ट. बन वैसे ही रहा है ER एंड EST लगाकर, पर इसके जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो लेटर्स हैं वो डबल हो रहे हैं. और थिन है जैसे, तो इसका लास्ट वर्ड N है, तो वो आगे कंपैरेटिव में थिनर एंड थिनेस्ट, अब इनमें डबल N हो गया. तो दिस इज़ हाउ सम वर्ड्स वर्क. Another example is there are different rules to form some adjectives that they are formed by different words for comparative and superlative. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता, जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी ऐसे पढ़ा था, क्योंकि ये इरेगुलर होते हैं. आप समझ लें जैसे हमने इरेगुलर वर्ब्स पढ़े थे. तो फिर सिमिलरली इनमें कोई हम नहीं बोल सकते कि आप ER ऐड करें, EST ऐड करें, बल्कि इसमें आपने याद करने होते हैं और ये एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करते. अब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री है कोई मैनी एंड मच. अब हम पॉजिटिव डिग्री ये है हमारी, तो अब उसको हम कंपेयर करेंगे. वाइल मैनी एंड मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मोर होगी, उसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगी. वेल एंड गुड की कंपैरेटिव बेटर होगी एंड सुपरलेटिव बेस्ट होगी. लिटिल की कंपैरेटिव लेस या लेसर भी हो सकती है एंड सुपरलेटिव लीस्ट होती है. So there are no particular rules for this. We have to remember these kinds and these degrees of adjectives. Moving ahead to another rule. Now for adjectives having more than 2 syllables. Now what is a syllable? Syllable is a sound that we produce while making any word or while writing any word. For example, beautiful. जैसे it is a word that has more than 1 syllables. The 1 syllable is beauty. अब हम beauty बोल रहे हैं तो उसके बीच में हम क्या रुक रहे हैं? आप सोचें beauty, view,
टी, तो हम उसको तोड़ कर नहीं बोल रहे। तो ऐसे अल्फाज जो 2 बार टूटें तो फिर उनको हम जब कंपेयर करेंगे, उनकी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो उनके आगे हम मोर या मोस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें नीचे दूसरा एग्जांपल है यूज़फुल। अब जब आप यूज़ बोल रहे हैं तो आप कंटिन्यू एक ही सिलेबल में बोल रहे हैं, यूज़, इट इज़ वन पफ ऑफ साउंड। जब आप फुल बोल रहे हैं यूज़फुल, तो यूज़ और फुल के बीच में एक दरमियान में छोटा सा कट आ रहा है, यूज़फुल। अब यूज़ एक जगह ख़त्म हो रहा है, फुल दूसरी जगह स्टार्ट हो रहा है। तो जो ऐसे अल्फाज होंगे तो जो उनमें मोर देन वन सिलेबल आएगा, फॉर देयर यूज़ वी विल एड मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म। Now the comparative degree of beautiful is more beautiful and superlative is most beautiful. The positive degree is useful in other example and its comparative is more useful, most useful. I hope you have got this concept. It was a bit tricky, but I know you guys are intelligent, so you will understand that. Now this one is, if the positive form of an adjective ends with y and it has a consonant before it, then y is the first change to I before adding er and est. अब इनमें क्या होता है, सिमिलरली आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना। बस ये बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में y आ रहा है, तो आपने उस जो y है उसको आपने चेंज कर देना है आई के साथ। जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएं तो उनके साथ सेम ई आर एंड ई एस टी लगेगी, ये रूल होगा। बस जो वाई होगी उसको आप रिप्लेस करेंगे विथ आई से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। फॉर एग्जांपल हैवी है पॉजिटिव वर्ड, उसका कंपैरेटिव है हैवियर एंड सुपरलेटिव है हैवीएस्ट। तो अब वाई आप देखें चेंज हो गया और वाई की जगह आई आ गया। नाउ इट इज़ सेइंग इफ़ द वाई हैज़ अ वॉवल बिफोर इट। अब वॉवल आपको पता है 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अब अगर ऐसा अल्फाज है, कोई ऐसा वर्ड है विच कैरीज वॉवल बिफोर वाई, अब वाई तो एंड में आ रहा है पर जो सेकेंड एंडिंग लेटर होगा वो एक वॉवल होगा, देन ई आर एंड ई एस टी आर सिंपली एडेड। तो उसके बाद हम ई आर एंड ई एस टी बस सिंपली लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रे, जी आर ई वाई, देखें ई इज़ अ वॉवल, so here we will not change y into I, we will simply put er and est to make the comparative and superlative degrees. For example gray, its comparative is grayer and its superlative is grayest. So it's interesting, आपने जब भी degrees बनानी हो you just have to look that either it is ending with y, if it is ending with y, so is there any consonant before y or a vowel. इफ़ देयर इज़ कॉन्सोनेंट, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था हैवी, तो वी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो आपने लगा दिया वाई को चेंज करके आई, बट इन द लास्ट सेंटेंस देयर इज़ अ वॉवल बिफोर वाई, सो वाई रिमेन्स सेम. Now this sounds bit like mathematics, that y remains same like we see in formulas, but this is grammar and it has also rules and regulations. Now there are bit other rules. See, don't get confused about the rules, that there are so many rules, because they are very interesting. Once you just start practicing these rules, you will not even bother to remember them. And here there are few other rules. Consider them as the rules of games. आप समझें ये गेम है और उसके रूल्स हैं. अब फर्स्ट रूल ये है, we can use positive form to comparison by using as adjective as. अब हम ऐसे भी कंपेयर करते हैं कभी कभी कि हम एज और फिर बीच में एडजेक्टिव लगाते हैं और फिर एज लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मिनी इज़ एज वाइज एज ममन. अब 2 स्टूडेंट वो एक जैसे हों तो हम उनको कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मिनी भी उतनी ही होशियार है, समझदार है जितना कि ममन. एंड एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री आर यूजुअली फॉलोड बाय देन. अब मोस्टली जब हम कंपैरेटिव डिग्रीज लगाते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं इतना डिटेल में, उनमें हम हमेशा देन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीना इज़ मोर टेलिजेंट दैन हर ब्रदर. अब टीना ज़्यादा टेलिजेंट है उसके भाई से, तो इसमें देन आप देखें ग्रीन में लगा हुआ है. यूज़ दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और आपके एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव गलत हो सकते हैं, इवन आप उनको सही लिखें अगर आप उसके आगे दी नहीं लगाते. तो द आर्टिकल दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो अब उसके आगे दी लगा है.
An adjective in superlative degree is usually followed by of or in. अब हमेशा superlative degree में mostly in या फिर of आता है. For example, she is the biggest girl in the school. ये पूरे स्कूल में सबसे बड़ी लड़की है. Study is the most important thing of my life. मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम जो चीज़ है वो पढ़ाई है. We can't use double comparative और superlative. अब हम डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं लगा सकते कि आपने पहले ही कंपैरेटिव एक लगाया हुआ है और उसके साथ आप दूसरा भी कंपैरेटिव लगा दें. यू कैन नॉट डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मोर डार्कर हेयर. अब डार्कर इज़ ऑलरेडी अ comparative. You can see because er is added here, so you cannot write that more darker. More darker will be incorrect. Here are some other examples. You have to go through these examples and they will clear your all doubts if you have any. For example, do this homework as good as you can. मतलब इतना अच्छा करें ये homework जितना आप कर सकें. My neighbor's yard is larger than mine. Now here you can see there is then written after the comparative degree. She is the most favorite artist. The is again in front of the superlative degree. Yesterday my mother bought me the most expensive shoes in the shop. Now in the shop आप इसको देखें तो ये भी एक रूल था. इट इज़ द चीपेस्ट बैग ऑफ ऑल आई हैव. ये सबसे सस्ता बैग है जो भी मेरे पास बैग हैं. तो ऑफ आया है आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री. So this is how the degrees of adjectives work. Now what you have to do is to write at least 15 degrees of adjectives in your homework, and till then take care and Allah Hafiz. See you in next lecture. Thank you.